नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसईओ युक्ति के एक और दमदार वीडियो में। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो बातें डिस्कस करूंगा वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस बीच में एक प्रॉब्लम को देख रहे हैं कि उनका जो ट्रैफिक था वो एकाएक जो है गिर चुका है। ठीक है। सो ऐसे केस में जो है इस प्रॉब्लम को बहुत सारे लोगों ने इमीडिएट आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि उनको जो है हो सकता है कि गूगल के नए अपडेट के बारे में ना पता हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आखिरकार आपका ट्रैफिक क्यों गिरा है, वो कौन सा अपडेट है गूगल का। एंड गाइस, मैं आपको जो है इसके बारे में कुछ डिटेल्ड एनालिसिस बताऊंगा और कुछ लोगों के कमेंट्स भी दिखाऊंगा। एंड कितने लोगों की जो है ट्रैफिक चली गई है, उनके कुछ पार्टिकुलर कमेंट्स को भी मैंने जो है लिया हुआ है एक आर्टिकल से, तो मैं उसको भी आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको पता चलेगा कि सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ है, बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जिनके साथ ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है क्रिएट हुआ है। तो अगर आप इस युक्ति के चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार लोगों ने अपना जो है कितना ट्रैफिक लॉस किया और कितने लोगों ने इन सब चीज़ों पे कमेंट किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बंदे ने कमेंट किया कि उसका जो है 50% से ज़्यादा ट्रैफिक जो है ईस्टरडे यानी कि कल जो है ख़त्म हो गया था। ठीक है। इसके बाद उसने बताया कि दूसरे बंदे ने कि डे आफ्टर डे आई सी द नंबर ऑफ द इंडेक्स पेजेस डिक्रीजिंग। हाँ, ऐसा बहुत सारे लोगों ने देखा, इवन मैं भी देखा कि मेरे सारे इंडेक्स पेजेस थे जो थे वो डिक्रीज हो रहे थे, और बहुत सारे पेजेस जो थे वो ईजली बहुत जल्दी ही डिसअपियर भी हो गए। ठीक है। मतलब मैं सर्च कर रहा हूँ तो मुझे कोई डेटा नहीं दिख रहा है, किसी दूसरी साइट को ही रैंक कराया जा रहा है। उसके बाद देखा जा रहा है, कोई बंदे ने कमेंट किया कि 30 से 40% का जो है उनका एसयू डाउन हुआ है। उसके बाद रिकवर किया गया 15 से 20% इन द कोर बैक डाउन, मतलब कुछ लोगों का रिकवर हुआ, कुछ लोगों का गिर गया। इस बंदे ने लिखा कि ऑल ऑफ सडन लॉस्ट ऑफ ऑल द फिगर स्निपेट साइट्स इन द। इसने भी सही बोला कि जो भी फीचर स्निपेट्स में मेरे भी कुछ यूआरएल थे वो भी जो है सडनली जो है पूरी तरह से डाउन हो गए थे। ठीक है। उसने भी पूछा हुआ है कि भाई ये कोई पेनल्टी है या फिर बग है गूगल में। तो ये कोई पेनल्टी वगैरह नहीं है, सिर्फ गूगल का स्पैम अपडेट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है। राइट नाउ सीइंग द शार्प डिक्लाइन इन द रैंकिंग्स गाइस। 50,000 ट्रैफिक से सीधा सीधा 2,000 ट्रैफिक आ गया बंदे का, सोचो कितना ज़्यादा लॉस हुआ है। ठीक है। माई ट्रैफिक हैज़ बिन हिट 150 से 200 यूजर्स फ्रॉम द 600 यानी कि इनको कम लॉस हुआ है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर कुछ रिप्लाई भी जो है जॉन मिलर साहब ने जो है दिया हुआ है, कुछ लोगों ने जब ट्वीट किया था। अभी मैं आपको उसके आगे कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। सबसे पहले इस बंदे ने लिखा है कि भाई दे आर ट्राइंग टू एवरी वेब मास्टर्स टू क्विट एसईओ एंड स्टार्ट रनिंग द एड्स। ठीक है। दे आर ट्राइंग एवरी वेब मास्टर टू क्विट द एसईओ एंड स्टार्ट रनिंग द एड्स, मतलब उस बंदे ने गूगल को ही चैलेंज कर दिया उल्टा। तो इट्स ए स्पैम अपडेट, इफ़ यू हैव बीन स्पैम मेकिंग स्पैम मेक मे बी डू नॉट मेक स्पैम। ये जॉन विलर साहब ने बोला कि अगर आप स्पैम कर रहे हो तो आप स्पैम मत करो, आपकी साइट बची रहेगी। और अंग्रेज ने लिखा कि इज दिस अपडेट पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग हेल्पफुल कंटेंट कॉन्सेप्ट और जस्ट अ रेगुलर एडिशन ऑफ द जनरल स्पैम। इट इज़, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, इट इज़ मोर जनरल स्पैम अपडेट बट इवन देयर एवरीथिंग कैन द ड्रिफ्ट इन टू द सेम डायरेक्शन। रिड्यूसिंग स्पैम इन द सर्च आल्सो हेल्प्स हाईलाइट अदर गुड कंटेंट। ठीक है। जॉन मिलर साहब का ये कहना है कि अगर हम कोई स्पैम साइट को रोक देते हैं तो कुछ जो अच्छे कंटेंट्स हैं, जो कुछ अच्छी साइट्स हैं, उनको थोड़ा रैंक होने में मदद मिलती है। ठीक है। तो यहाँ पर किसी लड़के ने जो है व्हाट इज़ कंसीडर्ड एज ए स्पैम, स्पैम के बारे में पूछा तो इन्होंने एक आर्टिकल दे दिया। गाइस, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप सभी लोग इसको पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप इसको जा करके पढ़ लीजिएगा। मैं फिर भी इसको जो है ओपन कर दे रहा हूँ। तो ये गूगल का जो स्पैम अपडेट था उसके अंदर जो भी ये पॉलिसीज आई थी, जो भी इनके स्पैम में कंसीडर की गई थी, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। मैं आपको जो है सिर्फ थोड़े बहुत पॉइंट बोल दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्लोकिंग, डोरवेज, हैक्ड कंटेंट, हिडन टेक्स्ट एंड द लिंक्स। अगर कीवर्ड स्टफिंग, लिंक स्पैम, यानी कि अगर आप इन सब चीज़ों में कुछ भी कर रहे हो तो वो स्पैम अपडेट के अंदर हिट हुई है। ठीक है। मशीन जनरेटेड ट्रैफिक, अगर आपने कहीं से कोई ट्रैफिक बाई किया तो उससे भी प्रॉब्लम है। मेलवेयर, मलेशियस बिहेवियर, मिसलीडिंग फंक्शनलिटी, स्क्रैप्ड कंटेंट, कोई मतलब आपने कॉपी कंटेंट लिखा है, थिन कंटेंट लिखा है तो वो भी चला जाएगा। स्नीकी रिडायरेक्ट, स्पैमी ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट्स, मतलब एआई की वजह से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई स्पैमिक कंटेंट जनरेट कर दिया है तो उससे प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों, अगर आप इस पॉलिसी को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके इस पॉलिसी पेपर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपनी क्वेरीज को जो है यहाँ पर पूछा था, तो इसको लेकर के जॉन मिलर साहब ने बहुत सारे लोगों को आंसर दिया था, क्योंकि वाकई में एक बहुत बड़ा अपडेट था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ट्रैफिक जो है चली गई थी। आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि उनका 90% तक ट्रैफिक गिर गया, उनका 50% तक ट्रैफिक गिर गया। सो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था। ठीक है। और मुझे भी पता है कि अगर आपकी साइट हिट हुई है गाइस, तो ऐसे अपडेट से जो है आपको जो है बचे रहने के लिए आपको स्पैमिंग छोड़नी पड़ेगी। और दूसरी बात ये दोस्तों कि यहाँ पर
आपको जो है इन सब चीज़ों को जो है ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप इस तरह के अपडेट से हिट हो रहे हैं तो आप जो है काम साइट को मत छोड़िए, आप जो है आर्टिकल्स को दोबारा डालते रहिए। वो जब दोबारा आपके कंटेंट सही तरीके से पब्लिश हो जाएंगे तो जब भी इसका दोबारा अपडेट आएगा तो आपका जो है कंटेंट फिर से रैंक करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपकी साइट पे अभी भी ट्रैफिक आ रहा है, अभी भी जो है उस पर जो है इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, तो आप अपनी साइट पे काम करते रहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कितने सालों का जो है ट्रैफिक यहाँ पर डाउन हुआ है। सो दोस्तों इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप सभी लोग जा करके इसको जो है पढ़िए। और अगर आप इस पार्टिकुलर ट्विटर पे जाना चाहते हैं जहाँ पर इसका अपडेट आया था, तो मैं आपको जो है ट्विटर पे इनके जो है भेज देता हूँ गाइस, क्योंकि ट्विटर पे भी गूगल सर्च कंसोल ने जो है सेंड किया था इस पार्टिकुलर डेटा को। तो ट्विटर पे भी जो है आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ट्विटर पर गूगल सर्च कंसोल में जाएंगे तो वहाँ पर ये जो अपडेट हुआ था वो आपको जो है दिख जाएगा। सो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आ गई कि आपका ट्रैफिक जो है क्यों गिरा है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप जो है गूगल सर्च कंसोल पे ट्विटर पे जाकर के इनके नए अपडेट के बारे में देख सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो है कमेंट किया हुआ है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों का जो ट्वीट था उसका जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पर जो है गाइस यहाँ पर पब्लिश किया गया है, ठीक है। वैसे मैं ट्विटर ओपन कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अगर मैं ट्विटर ओपन करूँगा तो इस बंदे ने जो पूछा था वो गूगल सर्च कंसोल का वो यही डेटा है, ठीक है। तो जो इनका अपडेट आया था गाइस, देखो यहाँ पर गूगल ने दोबारा से रीट्वीट भी किया था 21 अक्टूबर को कि थैंक्स टू एवरीवन हु सबमिटेड द क्वेश्चंस फॉर आवर एक्सपेरिमेंट्स एसईओ ऑफिस आवर्स, द टीम हैज़ गॉन थ्रू एंड आंसर टू टर्न ऑफ यू चेक आउट द रिकॉर्डिंग ऑन आवर चैनल। यानी कि उन्होंने अपने चैनल पर एक रिकॉर्डिंग भी जो है शेयर कर दिया है, ठीक है। सो गूगल सर्च कंसोल जो है इसके बारे में काफ़ी वरीड था गाइस, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर सवाल किए कि उनका ट्रैफिक गिर गया, लेकिन उसके बाद जो है गूगल ने इसको दोबारा से जो है ठीक कर दिया है, ठीक है। सो आप सभी लोग काम करते रहें अपने साइट पे, दोबारा से वो डाउन हो जाएगा, फिर से आपको जो है ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, एंड गाइस कमेंट करके जाइएगा। और कोई भी क्वेरीज हो तो इंस्टाग्राम पर @SEO युक्ति से मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं रिप्लाई करूँगा। एंड डेफिनेटली आप नीचे कमेंट करके जाइएगा। थैंक यू गाइस। दोस्तों अभी गूगल का जो है 19 अक्टूबर 2022 को जो अपडेट आया था उसको गूगल ने अपना स्पैम ब्रेन अपडेट बताया था। एक्चुअली गूगल जो है अपने अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, एल्गोरिदम अपडेट्स के बारे में, तो वो एक साल में बहुत सारे अपडेट करता है, ठीक है। कुछ अपडेट्स होते हैं जो बहुत ही कम मतलब माइनर लेवल पे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, इसलिए गूगल उनको जो है इंट्रोड्यूस नहीं करता है। लेकिन जब कोई बड़ा अपडेट होता है, कोर अपडेट होता है, तो गूगल उसको ज़रूर बताता है, ट्वीट करता है कि हमने इस तरह के अपडेट को जो है लगा दिया है। सो ऐसे केस में जो होता है आपको कभी कभी अपनी साइट पर ट्रैफिक कम ज़्यादा देखने को मिल सकता है, आपकी साइट कभी कभी हिट कर जाती है, तो ऐसे केस में आपको जो है ट्रैफिक लॉस होता है। सो इसका मतलब ये है कि गूगल इतने सारे अपडेट इसीलिए करता है ताकि वो अपने यूजर्स को जो है सही इन्फॉर्मेशन दे सके, अपने जो भी उसके पास कस्टमर्स आ रहे हैं उनको जो है सही से सही जानकारी मिले गूगल पर, ठीक है। सो आपके साथ अगर इस पार्टिकुलर अपडेट की वजह से आपकी साइट पे अगर ट्रैफिक पूरी तरह से जो है गिर चुका है, सो इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्पैमिंग काम किया है तो उसकी वजह से जो है आपकी ट्रैफिक 100% भी गिर सकती है। मैं ऐसे कुछ साइट्स को देखा हूँ दोस्तों जिनकी साइट पे ट्रैफिक 100% गिर चुका है, ठीक है। अभी किसी और साइट की बात नहीं करूँगा, मेरी ही अपनी 2 साइट्स थी जिस पे जो है लगभग ट्रैफिक 70% तक गिर चुका है, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि गूगल का ये जो स्पैम अपडेट हुआ था इसमें जो है इसको जो है AI बेस्ड तरीके से जो है इसको चेक किया गया था कि आखिरकार कौन सी साइट स्पैमिंग कर रही है। इसके बावजूद भी जब गूगल ने इसको ट्वीट किया था तो उसमें बहुत सारे रीट्वीट भी गए थे कि यार मैंने कभी कोई स्पैम किया नहीं, मेरे सारे वाइट हैट SEO हैं, उसके बाद हमारे लिंक्स भी क्लियर है, हमें कोई सर्च कंसोल में कोई अपडेट नहीं है, कोई मैनुअल एक्शन नहीं है, कोई सिक्योरिटी रिस्क नहीं है, उसके बावजूद भी हमारे कीवर्ड्स जो है आखिरकार इंटरनेट से गायब कैसे हो गए, ठीक है। एक्चुअली गाइस मैं खुद एक बार शॉक हो गया था, मैंने अपने कीवर्ड्स को चेक किया, जो कीवर्ड्स हमारे रैंक कर रहे थे वो एकाएक जो है डाउन हो गए। पहले तो मुझे थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आए, मैंने देखा कि मेरी ट्रैफिक जो है थोड़ी थोड़ी कम हुई, लेकिन जब मैंने देखा कि एकाएक पूरा का पूरा कम हो गया तब मैं काफ़ी शॉक हो गया कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ, अलग बात है। लेकिन जब सर्च से ट्रैफिक आता है तो ऐसे केस में ट्रैफिक मेंटेन रहता है, मेंटेन भी ना रहे, अगर मान लो 300 लोग आ रहे हैं तो उसमें से 280 लोग, 250 लोग आएंगे, 220 लोग आएंगे, लेकिन आएंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे ट्रैफिक जो है बिल्कुल करते करते जीरो हो गया, और फिर जो है ट्रैफिक थोड़ा बहुत हुआ, इंप्रेशंस भी आ रहे हैं, क्लिक्स भी आ रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे पेजेस जो है गाइस वो गूगल की इस अपडेट की वजह से जो है हिट हो चुके हैं, ठीक है। और ये जो पेजेस हमारे हिट हो चुके हैं क्या वो दोबारा से रिकवर हो सकते हैं, क्या वो दोबारा से रैंक करेंगे? सो गाइस मैं आपको इसके पहले, जब मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, गूगल का कोई भी अपडेट अगर होता है और उसमें अगर पर्टिकुलर किसी वेब पेज यूआरएल को हिट कर दिया जाता है तो गूगल भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। इवन वेब सर्च कंसोल के गाइस
जो मेंबर हैं जॉन म्यूलर साहब, वो खुद बोलते हैं कि रिकवरी का कोई चांस नहीं होता है। ठीक है, मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया था या फिर मैं जब लाइव स्ट्रीम लेता हूँ तब मैंने शायद इस बात को कहा था कि गूगल जो है कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है कि आपके पेजेस इंडेक्स हो चुके हैं तब हम उसको रैंक करेंगे, और नहीं भी हुए हैं तब भी हम उसको रैंक करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि गूगल किसी भी तरह से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता इन सब चीज़ों की। अगर आपके वेब पेजेस बिल्कुल हिट हुए हैं तो वो गूगल में रैंक नहीं करेंगे, वो जो है गूगल में रैंक नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी साइट पूरी तरह से पेनलाइज हुई है। अगर आपकी पूरी की पूरी साइट पेनलाइज होगी तो आपको मैनुअल एक्शंस में भी कुछ ना कुछ डेटा दिखेगा। गूगल आपको बताएगा कि आपकी साइट को हमने जो है इस तरह से पेनलाइज कर दिया है इस वजह से। तो वो एक पार्टिकुलर मैनुअल एक्शन होता है जिसकी वजह से आपकी साइट पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन अभी अगर आपको कोई मैनुअल एक्शन नहीं है, कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपके कीवर्ड्स कुछ गायब हुए हैं, कुछ कीवर्ड्स अगर ट्रैफिक दे रहे हैं, कुछ कीवर्ड्स इंप्रेशंस दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके कुछ यूआरएल्स जो है वो हिट हो चुके हैं इस पार्टिकुलर अपडेट की वजह से। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं गाइस। वैसे ये जो निगेटिव इम्पैक्ट आया है इससे कोई आइडिया नहीं है कि आपको कब मतलब कि छुटकारा मिलेगा, आपको कब निजात मिलेगी। लेकिन अगर आप लगातार फिर से काम करोगे और जब गूगल का नया यही स्पैम अपडेट आएगा तो जब आपकी साइट को दोबारा से आइडेंटिफाई करेगा तो आपको फिर से रैंक कर देगा। ठीक है, तो गूगल ने इस चीज़ के लिए बोला है कि इसमें जो है रिकवर होने में महीने लग सकते हैं, कई सारे महीने लग सकते हैं, क्योंकि जब इस अपडेट की वजह से बहुत सारे लोगों की ट्रैफिक गिर गई थी तो उसमें जो है जॉन मिलर ने जो है बहुत सारे लोगों को जो है ट्वीट पे आंसर दिया था कि ऐसे अपडेट्स नॉर्मली हम हर साल करते ही रहते हैं, कई बार करते हैं। अभी आप देखेंगे 2021 की बात करूँगा तो लिंक स्पैम अपडेट आया था। ठीक है, और उस पर एक बाद जून 21 में, जुलाई 21 में। ठीक है, तो पिछली साल जो है लगभग कई बार जो है गूगल ने इस स्पैम अपडेट को जो है साइट्स पे किया था, और जिसकी वजह से बहुत सारी साइट्स हिट होती रहती है। सो दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि आप गूगल के सभी पॉलिसीज़ को फॉलो करें जो उसके स्पैम अपडेट में आती हैं, और अगर आप उन सभी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलते हैं तो हो सकता है कि आपकी साइट पूरी तरह से बची रहे। मैंने कुछ साइट्स को देखा हुआ है जिनको मैं पर्सनली फॉलो करता हूं, तो वो साइट्स की ट्रैफिक कुछ बची हुई है। ठीक है, वो लोग अभी भी उसी तरह से ट्रैफिक ले रहे हैं इस अपडेट के बाद, जबकि हम उन्हीं को फॉलो करके अपने आर्टिकल्स को लिख रहे थे, लेकिन हमारे में स्पैम हो गया लेकिन उनका स्पैम नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जेन्युइन तरीके से जो है काम किया गया, गूगल ने जेन्युइन तरीके से काम किया है। लेकिन दोस्तों, इसकी वजह से बहुत बड़ा ट्रैफिक लॉस बहुत सारे वेबसाइट ओनर्स को हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। इस स्पैम अपडेट अभी आपको जो है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये 2022 तक ये जो है रोल आउट हो चुका है, यानी कि 21 अक्टूबर तक ये ख़त्म हो चुका है। 19 से चला था, 21 में ख़त्म हो गया, तो ज़्यादा समय के लिए नहीं चला, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा लॉस किया। ठीक है।